हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 6 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा उत्पादन नीति 2020 के अनुसार कब तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 ऑप्शन है 2025, 2027, 2029, 2031। सही आंसर है ए 2025। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाना है। इस नीति के द्वारा एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 35,000 करोड़ का निर्यात भी शामिल है, का टर्नओवर हासिल करना है। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू डिजाइनों के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। नीति के द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने वाले, भारतीय आईपी स्वामित्व बनाने और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने वाले वातावरण के विकास का भी प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट। सही आंसर है बी फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में मोर टुगेदर नाम एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया है। मोर टुगेदर अभियान यह प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया है कि कोविड-19 स्थिति में पूरे देश के लोग एक साथ मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। यह उन लोगों को भी प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए इन कठिन समय के दौरान साथ आए थे। इसमें अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में प्रसारित होने वाली 8 भाषाओं के विज्ञापन शामिल हैं। फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडरी है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी। इसके सह संस्थापक मार्क जुगरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस हुज हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, कैजाद भरूचा, सुनील गर्ग, मणिपाल कश्यप। सही आंसर है ए शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। शशिधर जगदीशन आदित्य पुरी की स्थान लेंगे। आदित्य पुरी पिछले 25 वर्षों से बैंक से जुड़े हुए हैं। वो आधिकारिक तौर पर इस वर्ष 20 अक्टूबर को रिटायरमेंट ले लेंगे। शशिधर जगदीशन 1996 से HDFC बैंक के साथ काम कर रहे हैं। HDFC बैंक भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने हेलेक्सॉन के साथ सहयोग कर ऑक्सी 2 नामक एक उपकरण विकसित किया है। 4 ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT चेन्नई। सही आंसर है सी IIT मद्रास। हेलेक्सॉन के साथ संयुक्त सहयोग में IIT मद्रास के एक स्वास्थ्य स्टार्टअप ने ऑक्सी 2 नामक एक उपकरण विकसित किया है। यह नया उपकरण हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन संतृप्ति और श्वसन दर को सटीक रूप से माप सकता है। इस उपकरण को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया गया है और पहले से ही अस्पतालों में एक दिन में 2000 रोगियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। यह डिवाइस बैटरी द्वारा ऑपरेट होगा। साथ ही इसे पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसे एक मरीज की उंगली पर क्लिप किया जा सकता है और डेटा को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर भेजा जाता है। यह उपकरण रक्त ऑक्सीजन स्तर पर, तापमान और उंगली पर अन्य मापदंडों को मापता है। डिवाइस का जीवन काल 1 वर्ष से अधिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
कौन सा देश महात्मा गांधी के चित्र वाले सिक्के जारी करने पर विचार कर रहा है? 4 ऑप्शन है अमेरिका, यूएई, रूस, ब्रिटेन। सही आंसर है डी, ब्रिटेन। BAME समुदाय मतलब ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने RMAC को एक पत्र जारी किया है। RMAC का पूर्ण स्वरूप रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी है। RMAC एक पूरी तरह से स्वतंत्र कमेटी है जो देश भर से चुने गए विशेषज्ञों के समूह से बनी है। इसका मुख्य कार्य ब्रिटेन के वित्त मंत्री को सिक्कों के लिए थीम और डिजाइनों की सिफारिश करना है। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से भारत को आज़ाद करवाया था। उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए किस भारतीय पत्रकार ने प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन है रवि उपाध्याय, दीपांकर घोष, बलराम दीक्षित, राजीव बोस। सही आंसर है बी, दीपांकर घोष। भारतीय पत्रकार दीपांकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं। उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया। दीपांकर घोष ने राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग की श्रेणी के लिए पुरस्कार जीता, जबकि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार पड़ी को दिया गया, जो ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित एक पत्रकारिता वेबसाइट है। पड़ी का पूरा नाम पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया होता है। 6 जुलाई को घोष ने बड़वील गांव की महादलित कॉलोनी और वहां के बच्चों के बारे में सूचना दी, जो मध्याह्न भोजन योजना के बाद रैग पिकिंग और भीख मांगने के लिए गए थे, जो एक दिन एक स्थिर भोजन की गारंटी देते थे। इसके प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए बिहार सरकार ने मई से जुलाई तक 80 कार्य दिवसों के लिए राज्य भर के सभी स्कूली बच्चों को सीधे लाभ हस्तांतरित के माध्यम से राशन प्रदान करने का आदेश जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया है। वो कितने वर्ष के थे? 4 ऑप्शन है 91 वर्ष, 93 वर्ष, 95 वर्ष, 97 वर्ष। सही आंसर है ए, 91 वर्ष। विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया है। उन्होंने विश्व के पहले कंप्यूटर माउस का सह आविष्कार किया था। वो 91 वर्ष के थे। वो अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर भी थे। वो 1964 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबार्ट के साथ माउस का सह विकास करने के वाले पहले व्यक्ति थे और 1968 में उन्होंने इसे प्रदर्शित किया था, जिसे सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैककोनाधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक ग्रीन लाइट्स को कब रिलीज किया जाएगा? 4 ऑप्शन है 18 अक्टूबर 2020, 19 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020, 21 अक्टूबर 2020। सही आंसर है सी, 20 अक्टूबर 2020। ग्रीन लाइट्स पुस्तक अभिनेता मैथ्यू मैककोनाधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है, जो 20 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली है। मैथ्यू मैककोनाधी ऑस्कर विजेता भी हैं। इस पुस्तक को मैककोनाधी के अनुभव, रोमांच और जीवन पर आधारित एक पारंपरिक संस्करण नहीं बल्कि एक नाटक के रूप में वर्णित किया गया है। मैककोनाधी ने एक एल्बम, एक रिकॉर्ड और अपने जीवन की कहानी के रूप में ग्रीन लाइट्स का वर्णन किया है और उन्होंने इस पुस्तक में अपने उपाख्यानों, कविताओं और जीवन के सबक को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 4 ऑप्शन है 1996, 1998, 2002, 2004। सही आंसर है बी, 1998। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का सोमवार को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो पूर्व शिक्षक और उत्तरी आयरलैंड में 30 सालों से अधिक समय तक सर्वोच्च प्रोफाइल वाले नेता रहे हैं।
जॉन ह्यूम को 1968 में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि मिली थी। वह 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। वह 1979 में पार्टी के नेता बन गए और नवंबर 2001 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया और वह कई सालों से डिमेंशिया से पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बी और सी दोनों। सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। इस पुस्तक को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरम अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया है और उसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन है। निबंधों को 4 प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित किया गया है जो एसबीएम की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारियाँ एवं जन भागीदारी। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें विष्णु शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर बी, मुंशी प्रेमचंद है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव और उपनाम मुंशी प्रेमचंद नवाब राय है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हलकों के माध्यम से कह रहे हैं कि किसान खेती से पलायन कर रहा है और किसान से मजदूर बनने पर मजबूर है। उन्होंने किसान के हृदय विदारक पहलू को जीवंतता के साथ उजागर किया है। यह कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। पूस की रात प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी में रचित आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रास्ते छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।